जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य आधारित अलंकार आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हमने अगली वीडियो में देखा था ये प्रश्न प्रारंभ हुआ था, कहे कवि बेन बेन ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। यहाँ पे बेनी शब्द 2 बार आया है। इस बेनी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ दिया गया है कि यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। बेनी का अर्थ है कवि और बेनी से ही, एक बेनी का अर्थ है कवि और यहाँ पे और दूसरे का अर्थ है चोटी। यानी एक कवि का बेनी का अर्थ कवि और दूसरे का चोटी, अर्थात जब एक ही शब्द 2 बार आए उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तब इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 14, सुर सुर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास अब के कवि खादोत्त सम जहाँ तह करत प्रकाश। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ सुर 2 बार आया है तो यहाँ भी यमक अलंकार होगा। एक सुर का मतलब सूरदास से है और दूसरे सुर का सूरज से है। यहाँ एक सुर का तात्पर्य सूरदास से और दूसरे सूर्य का तात्पर्य सूर्य से है, अतः प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार होगा। सुर सुर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास अब के कवि खाद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, अर्थात सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है और केशव नक्षत्र हैं और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। यह है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो निचली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ भी यमक अलंकार होगा। एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा होता है, यानी सी विकल्प सही है। यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया अर्थात उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। पुनः वही प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय वा पाए बौराय, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 है, जहाँ शब्दों और शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो यहाँ सी है यमक अलंकार। यानी शब्दों और शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति होती है लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ होता है, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। तरणी के ही संग तरस तरंग में तरणी दूनी थी हमारी ताल में, इसमें अलंकार है। इसे फिगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ भी यमक अलंकार है। यहाँ शब्दों को हम देख लेते हैं। पद्य में तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इनमें पहले तरणी का अर्थ है सूर्य जबकि दूसरे तरणी का अर्थ है नाव, अर्थात यहाँ भी यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो यहाँ भी यमक अलंकार होगा क्योंकि यहाँ कुल शब्द का अलग अलग अर्थ है। प्रस्तुत पद्यांश में कुल शब्द का अर्थ समूह है। द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों में कुल कलरव के सूचक हैं। कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यह यमक अलंकार है। माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का वार दे मन का फेर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी यमक अलंकार है। व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में यमक अलंकार है क्योंकि इसमें मन का शब्द का प्रयोग 2 बार आया है जो 2 अर्थ दे रहा है। प्रथम मन का अर्थ है हृदय और दूसरे मन का अर्थ है मोतियों की माला।
तो परवार उर्वासी सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वासी कह वह उर्वासी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ उर्वासी का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत दोहे में उर्वासी का अर्थ अप्सरा नाम की उर्वशी, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी और तीसरी उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। अब यहाँ से श्लेष अलंकार। चिर जियो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रिज भानुज वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ श्लेष अलंकार है। इसकी व्याख्या अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं। श्लेष पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहला क है एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। दूसरा ख है एक से अधिक अर्थ प्रकरण में उपेक्षित हों। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष्ठ शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यह ब्रिभभानुजा और हलधर श्लेष शब्द हैं जिनसे बिना आवृत्ति के ही विभिन्न अर्थ निकलते हैं। ब्रिभानुजा से ब्रिभभानु की बेटी राधा और ब्रिभा की बहन गायिका तथा हलधर के बीच से बलदेव कृष्ण के भाई और सांड बैल के भाई का अर्थ निकलता है। यहाँ अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार होता है। ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार का भेद होता है। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति प्रमुख अलंकार हैं। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो इसमें भी डी श्लेष अलंकार है। व्याख्या हम देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है जहाँ काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो और शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति बिहारी द्वारा रचित है। यहाँ समीर की 2 अर्थ हैं। पहले समीर शब्द का अर्थ है मदमस्त हाथी और दूसरे समीर का अर्थ है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। अगला है दुलहिन अगिया का है न धोवायु। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी देखिए, यहाँ विवादित है। यहाँ दोनों दिखा दे रहा है बी और सी, श्लेष और रूपकाती संयोक्ति। दुल्हनिया अगिया काहन धोवाय काव्य पंक्ति में कवि द्वारा रचित है। इस पंक्ति में श्लेष और रूपकाती संयुक्ति अलंकार है। UPSC ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों माना है। अगला प्रश्न है, अजो तरायोना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार है। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पंक्ति में तरयौना की 2 अर्थ हैं। इसका एक अर्थ कान में पहनने का आभूषण और दूसरा अर्थ कमतर स्थान मिलना। इसी प्रकार श्रुति के 2 अर्थ हैं। इसका एक अर्थ वेद तथा दूसरा अर्थ कान है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब यहाँ हम लोग रूपक अलंकार देखेंगे। जहाँ उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे अर्थात उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोपों को रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ अर्थालंकार के भेद, ये रूपक अलंकार है। रात के कंबल में
दुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला। उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे। ये सब रामचरितमानस से लिया गया है। ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, मुख रूप चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय का दुल उरैन के। सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तीरता तीरता। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलंकार है? निम्न में कौन अलंकार है? तो यहाँ है रूपक अलंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशोक्ति, प्रतीक, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपरूति, अन्वयन, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये कवि धनुषभंग तुलसीदास की रचना है। इसमें भी रूपक अलंकार है। अब इसके आगे अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।